शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कथा सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी की कथा सुनाऊंगी। जो भी इन कथा को सुनता है उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं होती, हर तरीके से घर के भंडार भरे रहते हैं। तो आइए जयकारा के साथ आज की कथा शुरू करते हैं। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, भोलेनाथ की जय। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उन्हें सारे सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ तो करो, कुछ तो काम चले, इस प्रकार कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर को उस पर दया आई और उसके कान में अन्नपूर्णा 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 कह गई। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर उसने पूछा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तूने अन्न छोड़ दिया है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जा और जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता हुआ पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता, इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता रहा। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक तो कथा सुनाती और सब मिलकर अन्नपूर्णा बार बार कहती। यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यहाँ क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है क्या, इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए, व्रत की विधि क्या है, मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें। यदि आपकी कथा कोई ना सुने, कोई भी कथा सुनने वाला ना हो तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी अर्थात गुवार पाठ वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को धन मिले, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी वैसी ही इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। वे सब बोली, हाँ भाई तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुस्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय
अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, शंकर भगवान की जय। देवांगनाएं चवर डुलाती, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत क्या है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माँ ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया और घर में तो पैसे गिने ही नहीं जाने लगे। इतने सारा धन अन्न हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और वह व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा।
अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी करा दिया। धनंजय सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंदित हो रहे थे और जब उसने देखा कि उसकी जो दूसरी पत्नी है वो बेचारी बहुत दुखी है, तो सुलक्षणा ने उसको भी माता की पूजा में लगा दिया और ऐसे ही वे सब पूजा करने लगे और माता ने सबके भंडार भरे। माताजी, जैसे आपने इनके भंडार भरे वैसे ही सबके भरना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना, कोई भूखा कभी भी ना सोए। जय माता अन्नपूर्णा, जय भोलेनाथ। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी जी की एक कहानी। एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत निर्धन था। वह रोज पीपल सींचने जाता था। पीपल के पेड़ से एक छोटी सी कन्या प्रकट होती और कहती, पिताजी मेरे को घर ले चलो। ऐसा कई दिन तक चलने लगा। अब वो बूढ़ा सूखने लगा। जब बूढ़े के पत्नी ने उनसे सूखने का कारण पूछा तो बूढ़े ने कहा कि पीपल के पेड़ से एक कन्या प्रकट होती है और कहती है, पिताजी मुझे घर ले चलो। तब बूढ़ी ने कहा कि जहाँ हमारे साथ 4 कन्या रहती है वहाँ 5वीं भी रह लेगी, कल उसे अपने साथ ले आना। अब बूढ़ा अगले दिन फिर पीपल सींचने गया तो फिर कन्या प्रकट हुई और बोली, पिताजी मुझे अपने साथ घर ले चलो। इस पर बूढ़ा उसे अपने साथ घर ले आया। वो साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। जब वो घर का काम कराने लगी तो माता ने कहा, नहीं नहीं बेटा रहने दे, मैं कर लूँगी। तब बेटी ने कहा, नहीं माँ, मैं आपके साथ काम करवाऊँगी, मैं आपके साथ खाना बनवाऊँगी। और जब लड़की आटा छानने लगी तो आटा दुगना हो गया और लड़की ने देखते ही देखते 36 प्रकार के व्यंजन बना दिए। और जो माता स्वयं लक्ष्मी जी उनके घर आई तो उनकी आमदनी बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़कर अच्छी खासी हो गई। एक दिन उस लड़की ने कहा, माँ मैं आज कोठरी में सोऊंगी, तुम दिया जला देना। माँ ने कहा, नहीं बेटा तुझे डर लगेगा। उसने कहा, नहीं नहीं माँ, मैं सो जाऊंगी, आप बस दिया जला देना। उसने कहा, ठीक है सो जाना। थोड़ी ही देर बाद अब बुढ़िया का भाई आया और बोला, बहन मुझे खाना खाना है। अब बुढ़िया फिर चिंता में पड़ गई क्योंकि खाना खत्म हो गया था। तब वो माता लक्ष्मी जो कन्या के रूप में थी उनके पास आई और बोली, माँ क्या हुआ? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे मामा आए हैं और खाना नहीं है। लड़की ने कहा, किसने कहा खाना नहीं है, मैं अभी लेकर आई। देखते ही देखते माता लक्ष्मी 36 प्रकार के व्यंजन परोस लाई। मामा ने भरपेट भोजन किया और खूब खाने की तारीफ की। मामा चले गए। रात हो गई। अब लड़की कोठियार में सो गई और बुढ़िया ने दिया जला दिया। रात को माता लक्ष्मी उठी और चारों तरफ नज़र घुमा दी। जैसे ही चारों तरफ नज़र घुमाई, चारों तरफ अन्न धन के भंडार भर गए। धन इतना ज़्यादा था कि कोई गिन ही नहीं सकता। अब माता लक्ष्मी वहाँ से जाने लगी तो चौराहे पर एक गरीब सो रहा था। वो उठा और बोला, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तब उसने कहा कि मैं तो बस इनकी दरिद्रता दूर करने आई थी, आपको भी करानी है तो आप भी करा लो। उसने हाथ जोड़े और बोला, हाँ माता मेरे ऊपर भी कृपा करो। जब उसने उसकी झोपड़ी की तरफ देखा, देखते ही देखते वो झोपड़ी भी महल में बदल गई और उस गरीब के भी भंडार माता ने भर दिए। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने गरीब ब्राह्मण और उस भिखारी पर दया करी वैसे सब पर करना, सबके भंडार भरना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसी कथाएं सुनने को मिलती रहे। जय माता दी। माता रानी आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बरसाती रहे।